नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वयं सहायता समूहों की बहनों द्वारा तैयार की गई राखियों का ही उपयोग करें। जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो दूर गांव की एक बहन और बहन के चेहरों पर मुस्कान खिल उठेगी। जम्मू भाई बहनी मल्ला जोहार। राखी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। हमारे तीज त्योहारों में सबसे सुंदर त्योहार राखी का त्योहार है, क्योंकि यह भाई और बहन की भावनाओं का त्योहार है। यह भरोसे का त्योहार है। राखी केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि यह प्रेम का अटूट बंधन होता है। हमारा समाज भी भरोसे के बंधन से ही बंधा हुआ है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे पर भरोसा करके और एक दूसरे की मदद करके ही हम आगे बढ़ पाते हैं। राखी के त्योहार को खास बनाने के लिए गांव-गांव में हमारी बहनों ने खास तरह की राखियां तैयार की है। गोबर को हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है। इसे गोवर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मां लक्ष्मी का वरदान। स्व सहायता समूह की बहनों ने इसी गोबर से राखियां तैयार की है। इसके साथ साथ धान की तरह तरह के बीजों और अन्य स्थानीय वस्तुओं की राखियां हमारी बहनों ने तैयार की है। ये राखियां बाजार में भी बेची जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि इस बार स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा तैयार की गई राखियों का ही उपयोग करें। जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो दूर गांव के एक और बहन के चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी। तो मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि इस बार राखी के त्योहार में छत्तीसगढ़ में ही बनी गोबर की राखियों का जरूर इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीधा लिए चलेंगे आपको रायपुर के दुर्ग, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रायपुर में बीपीओ सेंटर का सीएम लोकार्पण करेंगे। नियुक्ति पत्र भी करेंगे वितरण। आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम होंगे शामिल। वहीं दुर्ग जिले के कई स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद होंगे। रायपुर और दुर्ग जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं, जहां बीपीओ सेंटर का लोकार्पण करेंगे। नियुक्ति पत्र का भी इस दौरान वो वितरण करने वाले हैं। वहीं आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुर्ग जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं और इस दौरान वो बीपीओ सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में और भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। और रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा। स्कूल में बच्चे देख सकेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग। वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों में देखा जा सकेगा सीधा प्रसारण। शाम 5:30 से 6:30 बजे तक विशेष सभा का आयोजन होगा, जिस दौरान चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण किया जाएगा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा और सभी स्कूलों के बच्चे इस प्रसारण को देख सकेंगे। सभी स्कूलों में ये सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच विशेष सभा का आयोजन होगा और जिस दौरान चंद्रयान 3 की सीधी लैंडिंग प्रसारण के द्वारा देखी जा सकेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर विधानसभा सीट में कांग्रेस के दावेदारों की रेस में एक और नाम कमलेश कारम युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और उपाध्यक्ष जिला पंचायत से जुड़ गया है, जिसके बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है। नेताओं का बीजापुर दौरा चालू है। आपको बता दें कि बीजापुर बस्तर की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र में से ये एक है। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं का चुनाव के सिलसिले में दौरा चालू है और चुनावी माहौल काफी गर्म है। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक्शन मोड में है। इसी को लेकर के कांग्रेस का दौरा भी चालू है और साथ ही साथ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इस दौरान लगातार दौरे कर रही है ताकि चुनाव में जीत हासिल कर सके।
और चुनावी माहौल काफी गर्म है। लगातार नेताओं के दौरे देखे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेताओं का भी दौरा चालू है। और रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहायक शिक्षक पद के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। अभ्यर्थियों की आज से शुरू होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। वहीं 30 अगस्त तक चलेगी काउंसलिंग। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी काउंसलिंग। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर यह काउंसलिंग की जाएगी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर काउंसलिंग की जाएगी और आज दोपहर 12 बजे से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। सहायक शिक्षक पद के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। 30 अगस्त तक ये काउंसलिंग चलने वाली है। वहीं आज दोपहर 12 बजे से ये काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले 30 अगस्त तक ये काउंसलिंग होगी। सहायक शिक्षक पद के लिए ये ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और 30 अगस्त तक काउंसलिंग चलने वाली है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ये ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें सहायक शिक्षक के पद के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है वो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। बता दें कि 30 अगस्त तक ये काउंसलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। अब खबर जगदलपुर से है, जहां कुटरू क्षेत्र में पूर्व सरपंच की अपहरण मामले में नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने पूर्व सरपंच का अपहरण करने के बाद से धारदार हथियार से उन पर हमला करके उन्हें सोनमपल्ली के पास छोड़ दिया था। साथ ही आपको बता दें कि महेश गोटा को घायल अवस्था में पहले कुटरू फिर बीजापुर अस्पताल ले जाया गया। खबर जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सरपंच का अपहरण किया गया था और नक्सलियों द्वारा इन पर हमला किया गया। गंभीर अवस्था में इनको रास्ते में छोड़ दिया गया और फिलहाल इनका जो इलाज है वो अस्पताल में जारी है। पूर्व सरपंच के अपहरण के मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नक्सलियों द्वारा इन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसके बाद से इन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया गया। जब इनका पता चला तो उसके बाद से इनका अस्पताल में इलाज जारी है। पटना हम लोग गए थे, जो पहाड़ी है जहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ से हम लोग पूजा पाठ करके आ रहे थे। उस समय से हम लोग वहाँ से बुला के ले गए और ले जाकर उधर रखे हैं। रखने के बाद में शाम को पता लगा है कि आए नहीं है बोलने से, फिर पता साजिश होने के बाद फिर सुबह फिर गए थे, कहीं पता नहीं लगा। फिर उसके बाद शाम को लाके उसको मारने का प्लान करके रोड में फेंक के भगे थे। इनके पिताजी को भी? हाँ, इससे पहले इनके पिताजी को भी क्या मारे हैं, चिन्नाराम गोठा है। अच्छा। तो हमारे भैया जी थे। उस समय भी नक्सली हमें खेत में इन लोग मारे हैं। मुकेश राम गोटा 34 साल का जो आदमी बीजापुर से हमारे पास रेफर किया गया, वो सुबह 4:30 बजे हमारे पास आया। उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। पेशेंट वेंटिलेटर पे है अभी। उसका बीपी भी कम है, जिसे दवाओं के द्वारा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पेशेंट अभी प्रशासन से बात चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसे बाहर भेजा भी जा सकता है। खबर कांकेर जिले के अंतगढ़ विधानसभा से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में कोकार पंचायत ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक को जिला अध्यक्ष सतीश लटिया के नेतृत्व में रखा गया था, जहां अंतगढ़ विधानसभा की टिकट किस प्रत्याशियों को देने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत सके, इस बारे में बैठक की गई, साथ ही चर्चा की गई और विधायक के टिकट की फाइनल चर्चा की ओर से बात हुई।
खबर कांकेर से आपको बता रहे हैं, जहां विधायक टिकट को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान इस टिकट को लेकर के चर्चा हुई कि किसको ये टिकट दी जानी है ताकि जीत हासिल की जा सके। कोकार पंचायत ने ये बैठक की है और इस दौरान विधायक टिकट को लेकर के चर्चा हुई है। कांकेर के कोकार में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां कोकार पंचायत ने बैठक ली है और बैठक में विधायक के टिकट को लेकर के चर्चा की गई और साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि जिसको भी ये टिकट दिया जाए वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सके। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 20 से अधिक ट्रेनें रद्द हो गई हैं। रायपुर बिलासपुर से होकर जाने वाली ट्रेनें रद्द हो गई हैं। वहीं ट्रैक उन्नयन और रखरखाव के लिए इन्हें रद्द किया गया है। यात्रियों को इस वजह से बहुत परेशानी देखने को मिल रही है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, जिस कारण रायपुर बिलासपुर से होकर जो जाने वाली ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। ट्रैक उन्नयन के लिए और साथ ही साथ रखरखाव के काम के लिए फैसला लिया गया है, जिसके बाद से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं 20 ट्रेनों में कई सारे यात्री सफर करने वाले थे जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। उन्हें इन यात्रा से काफी दिक्कत हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों को ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव और डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। साथ ही गुरु बलदास के बेटे सुखवंत साहेब, सौरभ साहेब और परिवार वाले भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के सभी को सदस्यता दिलाई गई है, जहां बड़ी संख्या में गुरु बलदास के समर्थक भी पहुंचे। आपको बता दें कि 80 सीटों पर गुरु बलदास का बड़ा प्रभाव है और वो 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, जहां कोई पद नहीं मिलने से वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। आज हमारे लिए खुशी के क्षण है कि बालदास गुरु जी के नाम के मुकर समस्याओं के बताए की आवश्यकता नहीं, परिचय के मोहताज नहीं है छत्तीसगढ़। परिवार और गुरु जी बहुत समय तक कांग्रेस के सेवा करी, लेकिन कांग्रेस के सेवा करने के बाद जो गुरु के सम्मान होना चाहिए, जरूरत प्रतिष्ठा के ख्याल रखना चाहिए। ये प्रतिष्ठा के ख्याल तो केवल जब चुनाव आई और सरकार बनाए तक के रही, लेकिन सरकार बनाए के बाद में जो प्रतिष्ठा के ख्याल रखना चाहिए कहीं न कहीं आपस में खो गए। और आज जैन सम्मान और प्रतिष्ठा के हासिल रही सावे, हकदार रही सावे, ये बात का विचार करने के बाद में गुरु बालदास जी के निर्णय लिए गए कि जो पार्टी में प्रतिष्ठा नहीं, जो पार्टी में सम्मान नहीं, ऐसे पार्टी में नहीं रहना है और भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। चंद्रयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है, जो आधारशिला नेहरू जी ने रखी वो आज अपने पूरे विश्व में डंका बज रहा है। सभी वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी। विधानसभा टिकट की दावेदारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जब योग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग रिएक्ट करते हैं।
जो आवेदन किए हैं वो खुद जानते हैं कि उनमें से जीतने वाला कौन है। वो ये भी जानते हैं अपने से योग्य व्यक्ति को मिल जाता है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, यदि कमतर को मिला तो नाराजगी होती है। वाला समय है और 4 संभाग अभी तक हो गए, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर, अब आज सरगुजा जा रहे हैं। जो युवाओं से फिर भेंट मुलाकात होगी, वहाँ के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जितने जल्दी जाकर उनसे मिलूँ, क्योंकि युवाओं से मिलने में बड़ी खुशी मिलती है और ऊर्जावान हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सपना देखते हैं वो सब अपनी बात रखेंगे। देश के लिए तो बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। महत्वाकांक्षा बढ़ जाए कि जो योग्य है उसी को करेंगे। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। जीतने लायक है वो खुद जानते हैं, जो आवेदन किए हैं वो जानते हैं इसमें से जीतने वाला कौन है, वो भी जानते हैं और अपने से योग्य व्यक्ति के यदि मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कमतर को मिला तो फिर नाराजगी होती है। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है, वो ड्यूटी लगती है, हम लोग भी गए हैं, है ना, वो भी आ रहे हैं, उसमें क्या बात है। तो जैसे हम लोग आसाम गए थे, हिमाचल गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, झारखंड भी गए थे, तो सब जगह गए हैं, तो वो भी आ रहे हैं, उसमें क्या है। दूसरे राज्यों से कांग्रेसी विधायक भी यहाँ आएंगे क्या? अजय, दूसरे राज्य से कांग्रेसी विधायक भी यहाँ आएंगे क्या? ड्यूटी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। ठीक है, थैंक यू। और वहीं अंबिकापुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ विषय पर युवाओं से उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र में के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं राजगीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में जलोधर ग्वाल में अपनी कविता के माध्यम से किसानों को निरंतर कर्म मेहनत करने और अनाज उपजाने, नशा का त्याग करने का मार्मिक संदेश दिया। तो पहली बात यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं, सबके लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर के एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की, तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके। इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले नवासी विधानसभा में खलबली मच गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की दावेदारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।
एक तरफ वर्तमान विधायक विक्रम शाह मंडावी तो दूसरी ओर दावेदारों में विधायक और कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति की चिंता देखने लायक है। एक दिन पूर्व ही जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर ने अपनी दावेदारी पेश की है। वही महिला नेत्री कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली नीना रवातिया उददे बस्तर प्राधिकरण सदस्य और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य तोयनार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा ने अपनी दावेदारी पेश की है। इनकी प्रबल दावेदारी के रूप में महिला नेत्री का नाम स्थानीय नेताओं की दबी जुबानी सुनाई दे रहा है। बता दें कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजापुर सबसे बड़े विधानसभा और महत्वपूर्ण सीट के रूप में देखा जाता है। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन जिला स्तरीय हड़ताल का आगाज कर दिया गया है। प्रदेश भर के डॉक्टर, नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों के साथ हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य फेडरेशन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांग, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों की वेतन विसंगति, चिकित्सकों के लंबित वेतनमान, भत्ते, स्टाइपेंड, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित विशेष कोरोना भत्ता, साथ ही चिकित्सालयों में डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ के साथ शामिल हैं। स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक आज अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारी मांगे नई नहीं हैं। 25 बरस से पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान की सरकार को मांग करते करते थक गए हैं। बार बार आवेदन, निवेदन, धरना प्रदर्शन कर दिए हैं। मजबूर होकर हमें अपनी सेवा छोड़कर यहां सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। टिंगवा कमेटी का गठन हुआ, सरकार उस कमेटी की सिफारिशों को मांग नहीं रही है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में वेतन विसंगति के अलावा सुरक्षा की समस्या है। ये सरकार जन घोषणा पत्र में हमारी मांगों को लेकर आई कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। हमारे विश्वास की जीता आज 5 बरस जाने वाला है, लेकिन हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये सरकार की वादा खिलाफी की निशानी है। आए दिन पत्राचार किया जाता है, मतलब 4-5 जो भी 12 यूनियन है सब द्वारा किया गया, मगर उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए ना सब साथ में मिल के एक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन का निर्माण किया गया और सबके साथ में मिल के सबका मांगों को एक साथ ना 5 सूत्रीय मांगों के लिए सबका हड़ताल में किया गया। यहाँ हमारी फेडरेशन की 5 सूत्रीय मांग है। सबसे पहला मांग है वेतन विसंगति, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में बरसों से व्याप्त है। आज से 4 साल 7 महीना पहले भूपेश सरकार जब सरकार में नहीं थी, जब रमन सरकार था, उस समय हम लोग 40 दिन का हड़ताल किए थे, हमारा आरएचओ संघ। तो वहाँ पर आके हमारे मंच में उन्होंने वादा किया था और उनके जन घोषणा पत्र में एक मांग थी कि हमारे वेतन विसंगति को दूर करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब कोरोना काल चला सर, तो हमने बिना छुट्टी लिए 2 साल तक काम किया, रात दिन। उन्होंने हमें वादा किया था कि आपको कोविड भत्ता दिया जाएगा, लेकिन आज तक स्वास्थ्य कर्मचारी के किसी भी कर्मचारी को 1 पैसा कोविड भत्ता नहीं मिला। और हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।